क्या आपको पता है नवरात्रि में नवरात्रि या 9 नाइट्स ही क्यों होती है? क्या नवरात्रि एक साल में 4 बार आती है? क्या नवरात्रि दुर्गा माता के 9 डिफरेंट फॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है? नवरात्रि में डांस या गरबा क्यों करते हैं? नवरात्रि में फास्ट करने से क्या फर्क पड़ता है? हम जो भी करते हैं वो ऐसे ही करते हैं या इसके पीछे कुछ लॉजिक या रीजन है? वैदिक कैलेंडर के हिसाब से एक मंथ में 28 दिन होते हैं और पूर्णिमा या फुल मून डे ये 36 घंटे की होती है। तो ये 36 घंटे छोड़ के जो बचे हुए 27 दिन है इसे हम नक्षत्र बोलते हैं। और हमें पता है गुण 3 तरह के होते हैं एंड इफ यू डिवाइड 27 बाय 3 तो उसका इक्वल 9 ही आएगा। महाकाली का सत्व राजस तामस, महालक्ष्मी का सत्व राजस तामस, ऐसे तीनों देवी का करोगे तो 3 into 3 होता है 9। फेमिनाइन पावर गेट्स पावरफुल एट नाइट और इसीलिए 9 नाइट्स को मिला के हम नवरात्रि का पर्व सेलिब्रेट करते हैं। हर मंथ में एक नवरात्रि होती है। कि हमारे ऋषियों द्वारा ये ढूंढा गया कि वर्ष में 4 नवरात्रि होती है जो ज्यादा पावरफुल होती है और इसमें भी 2 नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि या सीक्रेट नवरात्रि कहा जाता है और 2 नवरात्रि को प्रगट नवरात्रि कहा जाता है। और हमारे जो 4 पुरुषार्थ है धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसका भी संबंध इस 4 नवरात्रि के साथ है। तो पॉइंट नंबर 3, क्या नवरात्रि में दुर्गा के 9 डिफरेंट फॉर्म होते हैं और नवरात्रि का हर दिन नव दुर्गा के कौन से फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है? तो नव दुर्गा के 9 डिफरेंट फॉर्म्स को हम एक सामान्य स्त्री के साथ कंपेयर कर सकते हैं। तो एक लड़की पहले बेटी बनती है, उसके बाद बीवी बनती है, उसके बाद माँ बनती है। तो वैसे ही दुर्गा माँ इन ऑल डिफरेंट फॉर्म एक अलग अलग रोल करती है और इससे हमें क्या सीख मिलती है ये समझने का हम प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म इज शैलपुत्री जो नेसेंट एनर्जी को दर्शाता है और इस फॉर्म में पार्वती जी डिटेक्टेड एज अ चाइल्ड। इवन इन पिक्चर इट्स शोइंग मैच्योर बट इन दिस स्टेज शी इज रिप्रेजेंटेड एज अ डॉटर ऑफ हिमवान। जैसे कि हमारे बचपन में हमारी पहचान हमारे माँ या पिता से होती है। इस देवी का मंत्र है हीम शिवाय नमः और इस देवी की ट्रस्ट फेथ एंड कमिटमेंट ये सब क्वालिटीज होती है। सेकंड फॉर्म इज ब्रह्मचारिणी और इस फॉर्म में पार्वती जी स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग शिवजी एज हर हस्बैंड बाय डूइंग तपस्या और इस देवी का मंत्र है हीम श्री अंबिकाय नमः। ये देवी की डिसिप्लिन प्रैक्टिस और गुड कंडक्ट ये सब क्वालिटीज है। थर्ड फॉर्म इज चंद्रघंटेनी एंड इट इज अ मैरिड फॉर्म ऑफ पार्वती जी जिसमें पार्वती जी लायन पे बैठी दिखाई गई है और उनके हाथ में वेपन्स होते हैं और इसे चतुर्भुजी या कई बार अष्टभुजी भी बोला जाता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ हैंड्स एंड वेपन्स। और ये देवी का मैच्योर फॉर्म है और इसका मंत्र है ए श्री शक्तये नमः। इस देवी की अलर्टनेस एंड रेडीनेस ये सब क्वालिटीज है। फोर्थ फॉर्म इज कुशमंडिता और इस फॉर्म में शस्त्र के साथ देवी के हाथ में हनी का पॉट दिखाया जाता है और आपको पता होगा कि हिंदुइज्म में हनी गर्भ को रिप्रेजेंट करता है व्हिच मींस देवी इज मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ और इसका मंत्र है ए हिम देव्ये नमः और इस देवी की ग्रोथ एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड और ओपन टू पॉसिबिलिटीज ये सब क्वालिटीज है। फिफ्थ फॉर्म इज स्कंद माता जिसमें देवी जी या पार्वती जी भगवान कार्तिकेय की माता दिखाई गई है और इसीलिए उन्हें स्कंद माता बोला जाता है और आप देखोगे कि उनके हाथ में कोई भी शस्त्र नहीं है जो माता के नर्चरिंग एस्पेक्ट को दिखाता है। और इस देवी का मंत्र है हीम क्लीम स्वामिन्ने नमः। करेज और कंपैशन ये सब इस देवी की क्वालिटीज है। सिक्स्थ फॉर्म इज कात्यायनी और इस फॉर्म से दुर्गा एस्पेक्ट शुरू होता है और आप गौर कर सकते हो और ये प्रेजेंट डे को भी रिलेट करेगा क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चा होने के बाद औरत का करियर पर्सनल एम्बिशन सब खत्म हो जाता है बट दुर्गा माता इज द आइडियल एग्जांपल फॉर ऑल दोज वुमेन जो ऐसा सोचती है। और इस फॉर्म में दुर्गा माता महिषासुर का वध करती है और उन्हें महिषासुर वर्धिनी भी बोला जाता है एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन इट्स बीन डन आफ्टर हैविंग बेबीज। और इस फॉर्म का मंत्र है क्लीम श्री त्रिनेत्राय नमः। शेयरिंग नरिशमेंट एंड रिलेशनशिप इस देवी की क्वालिटीज है। सेवेंथ फॉर्म इज कालरात्रि जो ब्लैक और डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है एंड दिस इज द मोस्ट स्केरी फॉर्म ऑफ गॉडेस बट इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। महिषासुर के युद्ध में कई सारे दूसरे असुर भी थे जैसे कि चंडमुंड, शुंभ निशुंभ और इसीलिए दुर्गा माता मां काली का अवतार धारण करती है टू फाइट विद ऑल दिस डीमंस। ये आत्मनिर्भर और इंडिपेंडेंट वुमन का रिप्रेजेंटेशन है एंड इन दिस फॉर्म फेमिनाइन पावर इज ऑन टॉप एंड शी इज इन कंट्रोल। और इस फॉर्म का मंत्र है क्लीम ए श्री कालिकाय नमः। ये देवी टाइम, रेस्ट, रिफ्लेक्शन और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के क्वालिटीज को रिप्रेजेंट करती है। आई वांट यू टू कंसंट्रेट मोर बिकॉज़ एट फॉर्म इज महागौरी। इस फॉर्म में देवी को रिकॉग्निशन एंड इंपॉर्टेंस मिला है पूरे विश्व में और इसीलिए उनको महागौरी बोला जाता है। और उनका मंत्र है श्रीम क्लीम हिम वरदाय नमः। ये फॉर्म प्यूरिटी और नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है। नाउ नाइन्थ एंड लास्ट फॉर्म इज सिद्धिदात्री जो देवी के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन स्टेज को दर्शाता है। इस फॉर्म में देवी शांत है, पीसफुल है और सब मनुष्य और देवता उनकी पूजा करते हैं। और इस फॉर्म का मंत्र है हीम क्लीम ए सिद्धये नमः। ये फॉर्म परफेक्शन, अकम्प्लिशमेंट, सक्सेस और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। तो इस नवदुर्गा के फॉर्म से लड़कियों को ये सीख मिलती है कि बच्चे होने के बाद भी उनका जीवन, उनका करियर कभी खत्म नहीं होता और उसके बाद भी वो कुछ ऐसा बन सकती है जो कि वो पहले कभी नहीं थी।
पॉइंट नंबर 4, हम नवरात्रि में उपवास या फास्टिंग क्यों करते हैं? नवरात्रि के 9 दिन नेचर के चेंजेस को रिप्रेजेंट करते हैं और देवी भागवत पुराण में लिखा गया है कि नवरात्रि के समय बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सितंबर के बाद रात लंबी होने लगती है और दिन छोटे होने लगते हैं और इसीलिए हमें अपना स्लीप शेड्यूल भी चेंज करना पड़ता है। और नवरात्रि के 9 दिन इन्हीं चेंजेस का एक रिमाइंडर है। और इसीलिए नवरात्रि में वी प्रे टू गॉडेस प्रकृति टू बी मर्सीफुल बाय हैविंग अ फास्ट। इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है दैट रियली ब्लू माय माइंड। हमने 7th और 8th के साइंस में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस होता है सेल का, जो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर क्या आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया हमें सिर्फ अपनी मां के डीएनए से ही मिलता है? ये जो एनर्जी जो हमें पावर देती है, शक्ति देती है, ये हमें अपने मां के वंश से कनेक्ट करती है। पर आज तक ये किसी को पता नहीं कि ये सिर्फ हमें मां से ही क्यों मिलता है। देवी कॉस्मिक एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और दुर्गा मां को हम कॉस्मिक मदर भी बोलते हैं। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसे डिटॉक्स की जरूरत होती है और साइंस ने पहले से ही इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स को प्रूव किया है। हमें माइटोकॉन्ड्रिया को फास्टिंग के वक्त रेस्ट देते हैं और ऐसा करने से एज रिलेटेड डिसीज कम होते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है और इसीलिए नवरात्रि में फास्टिंग की जाती है। पॉइंट नंबर 5, हम नवरात्रि में डांस या गरबा क्यों करते हैं? अलग कल्चर में नवरात्रि को अलग तरह से सेलिब्रेट किया जाता है और इसीलिए कुछ जगह पर क्लासिकल डांस करके और कुछ जगह पे गरबा करके नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है। डांस करने से हमारी नेगेटिव एनर्जी कम होती है और डांस करते वक्त कोई भी सैड नहीं होता है, कोई भी दुखी नहीं होता है। उसका एक्चुअल रीजन है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स एक ब्रेन केमिकल है जो आपके हैप्पीनेस लेवल और पेन टॉलरेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है। और इवन साइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं कि डांसिंग करते वक्त सबसे ज्यादा एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। डांस इज अ मेथड टू कन्वर्ट आवर इंटरनल एनर्जी एंड वाइब्रेशंस। और डांस करते वक्त आप खुद पॉजिटिव फील करें और दूसरों को भी पॉजिटिव फील करवाएं। दैट इज अ कोर थॉट बिहाइंड दिस। नवरात्रि में हम देवी मां की पूजा करते हैं और नेचर के चेंजेस को भी एक्नॉलेज करते हैं। हम अपने अंदर की शक्ति या साइंटिफिकली स्पीकिंग माइटोकॉन्ड्रिया को डाइट करके मेंटेन करते हैं और आसपास की सारी नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाते हैं। ये इतना सिंपल और नेचुरल है और अपना कल्चर कितना साइंटिफिकली अलाइंड है ये हमें सीखने मिलता है। हमें अपने कल्चर और ट्रेडिशन को फॉलो तो करना है पर उसके पीछे के कोर थॉट्स को जानना भी जरूरी है। हम कोई भी एक्टिविटी क्यों करते हैं इसका मीनिंग जानना भी जरूरी है। मैंने जो भी कुछ नवरात्रि के बारे में बताया उसके ऊपर आपके क्या थॉट्स है ये हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो तो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दिस नवरात्रि इज डेडिकेटेड टू गॉडेस ऑफ लर्निंग शारदा। तो इस दिन हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि हमारे पुरातन कल्चर को हम नए तरीके से सीखते हैं, नेगेटिव एनर्जी को दूर भगाते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाते हैं। लॉजिक से सोचते सोचते अपने अंदर के अपने कल्चर के मैजिक को भी जिंदा रखते हैं। जय हिंद।